वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु उरसिल बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ नौजवान साथियों, आज 6 दिसंबर है और 6 दिसंबर हिंदुस्तान का तारीख तरीन दिन है। हिंदुस्तान की मालूम तारीख़ में इतना तारीख दिन नहीं है जो 6 दिसंबर है। इसलिए कि 6 दिसंबर को चंद अहवाशों ने एक सियासी पार्टी की सरपरस्ती में और एक वज़ीर आज़म के ऐन मंशा के मुताबिक अल्लाह के एक अजीम घर को पामाल किया, जिसको हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद कहा जाता है। छह दिसंबर को बाबरी मस्जिद शहीद की गई और आज ठीक 21 साल हो रहे हैं। छह दिसंबर 1992 को जो लोग हमारी उम्र के थे, तकरीबन वो लोग अल्लाह के पास पहुंच चुके हैं। जो उस 6 दिसंबर के आसपास पैदा हुए वो आज कड़ियल जवान बने हुए। इतना लंबा अरसा गुज़रा, लेकिन यहाँ के इस्टेब्लिशमेंट ने, यहाँ की हुकूमत ने और यहाँ के अदलिया ने आज तक इंसाफ नहीं किया। ली तो लाल हुकूमत की जानिब से, अदलिया की जानिब से, और 25 करोड़ मुसलमान पुरअमन अंदाज में अपने मुतालिबे को हुकूमत और अदलिया के सामने रखते हैं और रखे हुए हैं कि इस मामले को हल करो और मबनी बर अदल फैसला करो। लेकिन न हुकूमतें टस से मस हो रही हैं और न अदलिया को मौका मिल रहा है कि इस केस का मामला जल्दी से फैसल कर दिया जाए। हज़रात गिरामी, हिंदुस्तान में बड़े बड़े केसेस फैसल हुए और मबनी बर अदल फैसले आए। ऐसे ऐसे मुकदमात जिसकी चार्ज शीट ही एक एक ट्रक में लाद कर अदालत ले जाई गई। इतनी बड़ी चार्जशीट होने के बावजूद
13 से 15 साल के अंदर मुकदमात फैसल हुए और जो भी मुजरिम साबित हुए उन पर फैसला नाफिज हुआ। 21 साल में बाबरी मस्जिद का मामला ऐसा है जैसा 1992 में जो पोजीशन है अदालत में, आज भी वही पोजीशन है। अरबाब इख्तिदार को सोचना चाहिए कि एक इतनी बड़ी माइनॉरिटी, उसका एक अहम तरीन वाक़या और एक अहम तरीन मामला, उसको ऐसे ली तो लाल में क्यों डाल दिया जा रहा है। बाबरी मस्जिद के बारे में गुज़िश्ता 2 दिन से अखबारों में ये बात आ रही है कि उलमाए कराम ने जुमा के खुतबों में इसकी अहमियत को वाज़ेह करने के लिए अपने खिताबात का मौजू बनाए। हमने भी इनकी बातों को मानते हुए आज सोचा बाबरी मस्जिद के उन्वान पे आपसे कुछ गोशो गुजार किया जाए। हज़रत ग्रामी, बाबरी मस्जिद अल्लाह का घर 6 दिसंबर 1992 को शहीद किया गया और हिंदुस्तान भर के गुंडे जमा हुए और बाज़ाब्ता उनकी सरपरस्ती की गई और उन्होंने ये काम अंजाम दिया। पूरी पुलिस, एस्टैब्लिशमेंट, इंटेलिजेंस, हर महकमा हुकूमत का मुतहर्रिक था, लेकिन हर महकमा तमाशाई बना हुआ था और 25 करोड़ मुसलमान बेयार मददगार उस वाक़े को देखते रहे, खून के आंसू बहाते रहे। अब 21 साल हो चुका है। आज हम चाहेंगे कि उसका थोड़ा सा तज़किया आपके सामने रखें, इसलिए कि ज़िंदा कौमें वाक़यात पे रोती नहीं हैं, मायूस भी नहीं होती हैं। हुकूमतों की ली तो लाल उनके अज़ाइम को पस्त नहीं करती हैं, बल्कि ज़िंदा कौमें वो होती हैं जो हालात का जायज़ा लेती हैं और अपने लाहे अमल को मुरतब करती हैं। बाबरी मस्जिद के बाद जो भी हालात हुए, आज 21 साल गुज़रे, आज हम चाहते हैं कि अहले ईमान को एक 4 नुकाती फार्मूला दें ताकि हम उस पर अमल करें तो हिंदुस्तान में मुसलमानों के हालात बेहतर हों और बाबरी मस्जिद की बाज़याबी वो तो होनी है, इसमें कोई शक नहीं। कुछ वक्त लगेगा लेकिन बाज़याबी तो होनी है, इसलिए कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहता है काफिरों के आमाल ऐसे हैं करमादि निश्तद्दत बिहिर रिह फी यौमिन आसिफ। काफिरों के आमाल ऐसे हैं जैसे एक राख का ढेर है और एक तूफ़ानी हवा के दिन वो राख के ढेर का क्या हाल हो जाता है, वो हाल काफिरों के अमल का होने वाला है।
जब कुरान ने कह दिया है तो इस पे ईमान लाना है। काफिरों में कट्टे काफिरों ने ये काम किया, उनका अमल, और अल्लाह की निगाह में ये अमल राख का ढेर। अल्लाह अपनी हिकमत के हिसाब से कुछ वक्त के बाद हालात को बदल सकता है, लेकिन बदलेगा और बाबरी मस्जिद बनेगी, इसमें कोई शक नहीं है। ये हमारे ईमान का तकाजा है कि हम इस बात पे यकीन रखें। लेकिन 4 बातों की तरफ हमको तवज्जो देनी चाहिए। सबसे पहली बात इस मौके पे मैं आपके सामने ये रखूं कि बाज़याबी बाबरी मस्जिद के सिलसिले में मिल्लत इस्लामिया को हर वो कोशिश करनी चाहिए जो उसे हासिल करने के लिए हो सकती है, कानूनी दायरे में, पुरअमन दायरे में। मुसलमान अपने स्टैंड को कभी कमज़ोर न करें। हालात कितने ही दिगरगू हों, बाबरी मस्जिद हमें मिलनी है, ये स्टैंड मुसलमानों का होना चाहिए। आमतौर पे देखने में आता है कि कुछ वक्त गुजरने के बाद स्टैंड नरम पड़ जाता है, कुछ हालात मुश्किल आ जाते हैं तो स्टैंड नरम पड़ जाता है, कमज़ोर हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो अल्लाह का घर है। अल्लाह की शरीयत ये कहती है कि एक दफ़ा मस्जिद हमेशा मस्जिद, क़यामत तक के लिए मस्जिद। और मुसलमान ये इख्तियारी नहीं रखते कि वो जगह किसी को दे दें। आम तौर पे ये बातें सुनने में आती हैं, कुछ आर्टिकल पढ़ने में आते हैं कि मुसलमान अगर एक मस्जिद से दस्तबरदार हो जाए तो उनका क्या जाता है। अगर मेरे अपने घर का मामला होता तो मैं फ़ैसला कर लेता कि ठीक है, आप मेरा घर ले लीजिए। अल्लाह के घर का फ़ैसला हम कैसे कर सकते हैं? अल्लाह के घर का फ़ैसला अल्लाह और उसके रसूल करेंगे। वही का सिलसिला तो बंद हो चुका। अगर वही का सिलसिला जारी होता तो शायद अल्लाह वही नाजिल करता। वो रसूलुल्लाह के साथ वही का सिलसिला बंद, नबूवत के इख्तिताम। अब मुसलमानों के लिए कोई इख्तियारी नहीं है कि किसी मस्जिद को किसी के हवाले करें। बाबरी मस्जिद की बाज़याबी के लिए जो कोशिश हो सकती है उसके लिए लोगों का ज़हन बनाया जाए। सियासी पार्टियों को ताउन दिया जाए कि अगर आप बाबरी मस्जिद बनाने का हमसे वादा करते हैं तो हम आपका ताउन करेंगे। ऐसी पार्टियां जो बाबरी मस्जिद की मुखालिफत कर रही हैं उनको हुकूमत में आने से रोकना चाहिए, मुसलमानों को करना चाहिए। सियासी तौर पे, समाजी तौर पे, कानूनी तौर पर पूरे मुसलमान बेहतरीन से बेहतरीन वकीलों को लाएं और मुंह मांगे पैसे दें उन्हें। इसलिए कि हिंदुस्तान में जो वकला हैं इंतहाई लालची किस्म के वकला हैं, उनकी लालच को जितना वो मांगते हैं लालच के हिसाब से दें। हर मुसलमान को उनकी फ़ी पे करने के लिए कुछ न कुछ ताउन करना चाहिए। कानूनी लड़ाई बेहतर अंदाज में करें। ऐसे नहीं खसोट किस्म के कुछ वकला को ले लिया गया, नाम के लिए तारीखें चल रही हैं और तारीखें उसके बाद एक्सटेंशन हो रही हैं। वकील साहब खड़े हो गए हैं और बोले साहब ज़रा वक्त दी। ऐसा नहीं, बिल्कुल बेहतरीन वकला को ले और जो पेमेंट मांगे दे। इसलिए कि अल्लाह के घर का मामला है, कोई मेरे आपके घर का मामला नहीं है।
हर नहज पर मुसलमानों को कोशिश करनी चाहिए। सियासी नहज पर, असेंबलीज में, पार्लियामेंट में बार बार इस बात को उठाना चाहिए कि मस्जिद का क्या हुआ, मस्जिद का क्या हुआ। और मुस्लिम पार्लियामेंटेरियंस और मुस्लिम एमएलएस उनसे बार बार मुसलमानों के आइमा और मुसलमानों के ज़ोमा मिलें और तवज्जो दिलाते रहें कि बेटा जनाब ये अल्लाह का घर है, उनके लिए तुमने क्या किया है। हम अपने घर के परमिशन के लिए जाते हैं, अपने घर में ड्रेनेज का मसला है तो चले जाते हैं, अपने घर के करीब रोड खराब हो तो चले जाते हैं। अल्लाह के घर के लिए क्यों न जाए हम? पूरे के पूरे मुसलमान आइमा और ज़ोमा जितने मुसलमान एमपी हैं उन तमाम से मुलाकात करें और तवज्जो दिलाते रहें। हर पार्लियामेंट सेशन से पहले एक मुलाकात उनसे होनी चाहिए और उन्हें तवज्जो दिलानी चाहिए। और पार्लियामेंट के हर सेशन में यह मसला उठता रहे। ये नहीं कि 6 दिसंबर आने से पहले इलेक्शन बहुत करीब आ गए हैं तो हर पार्टी, तो वो तेलुगु देशम हो कि कांग्रेस हो कि कोई भी हो, बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद, इसलिए कि मुसलमानों के वोट चाहिए उन्हें। हमारे इलाके में हमारे इलाके का एमपी कोई भी हो, हिंदुस्तान के 545 या 544 एमपीज, उस इलाके में रहने वाले मुसलमान 5% होने दीजिए, 10% या 20%, अपने एमपी से एक ही मुतालबा करते रहें। देखिए रेड्डी साहब, देखिए राव साहब, आपके इलाके के इतने मुसलमान आपके वोटर हैं, आपको वोट दिए हैं, आप हमारी बाबरी मस्जिद का क्या कर रहे हैं? इस बुनियाद पर ताल्लुकात होने चाहिए एमपी के, मुसलमान ही नहीं बल्कि पूरे 500 से ज्यादा एमपीज हैं और उन इलाके के मुसलमान हर सेशन से पहले अपने एमपी से मिले, बाबरी मस्जिद का क्या कर रहे हैं आप? वो बॉम्बे के हो कि हैदराबाद के हो, आंध्रा के हो, महाराष्ट्र के हो, उड़ीसा के हो, कहीं के भी अगर 1 से 2% मुसलमान वोटर हो वो भी अपना मुद्दा रखें। हिंदुस्तान के मुसलमानों का सबसे पहला मुद्दा बाबरी मस्जिद की बाजियाबी, इसे क्या कर रहे हैं आप? ये काम मुस्लिम आइम्मा और ज़ुमा को करना है, असेंबलीज में भी ये बात उठानी है और हर लेवल पे इसकी कोशिश करनी है। अगर ये करते रहेंगे, कानून फितरत है कि खतरा जब गिरता है चट्टान टुकड़े हो जाती है, कानून फितरत है, कोई बड़ा हथौड़ा मारने की जरूरत नहीं है। टाइमिंग के साथ खतरा टप के साथ गिरता रहे, बस छोटा ही सही, चट्टान कितनी ही बड़ी हो, यह कानून फितरत है, चट्टान टूट जाती है। दूसरा पॉइंट जिसकी तरफ हमारी तवज्जो होनी चाहिए वो है मुसलमानों का इत्तेहाद। मुसलमान एक मुठ हो जाए, तबकात में बटे ना। जब मुसलमान बट जाते हैं सबसे ज्यादा फायदा शैतान को और शैतान चौं को होता है, और जब मुसलमान मुत्तहिद होते हैं सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं को होता है। अभी आप देखें दिल्ली के इलेक्शन में 108 मुसलमान ठहरे हैं,
108 कितने सीटें? थोड़े से सीटों के लिए 108 मुसलमान, यानी मुसलमान खुद अपने वोटों को बांट रहे हैं। और मुसलमानों में कोई ऐसी क़यादत नहीं है जो ओवर पावर करे और ये बात कहें कि तू मत ठहर, एक ही आदमी ठहरना चाहिए, ऐसा नहीं है। हर जगह हम देखते हैं कि मुसलमान इंतशार का शिकार हो चुके हैं। वो सियासी जमात से लेके मस्जिद के मामलात तक मुसलमान इंतशार का शिकार, तिजारती मामलात से लेके मसलकी इख्तिलाफात तक इंतशार का शिकार। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले ईमान को दुनिया में जो बर्पा किया, इस नसीहत के साथ बर्पा किया कि ऐ मुसलमानों, तुम मेरी निगाहों में एक इमारत की मानिंद हो। एक इमारत, जैसा इमारत का एक हिस्सा दूसरे हिस्से को सपोर्ट करता है, वैसे ही मुसलमानों का एक हिस्सा दूसरे हिस्से को सपोर्ट करता है ताकि इमारत ठहरी रहे। अल्लाह के नबी की निगाहों में पूरे मुसलमानों की यह हैसियत है। आज चंद टकों की खातिर, चंद दुनियावी फायदों की खातिर न हम उम्मत के कॉन्सेप्ट को जिंदा रख रहे हैं और न उम्मत के इत्तेहाद का कुछ सोच रहे हैं। सिर्फ नफ्स की बुनियाद पर कि मैं बेहतर तुम कमतर, इस बुनियाद पे मुसलमानों में इंशिकाक, इंतशार। आज दुनिया ही नहीं बल्कि मस्जिद की बात बताता हूं। मस्जिद यानी दीनदार, 5 वक्त नमाज पढ़ने वाले। मस्जिद से निकलते वक्त कोई भी आदमी बोलता है कि शरीफ आदमी है, नमाज पढ़ के निकल रहा, कोई भी बोलता, और बोलना चाहिए। उन लोगों का मामला यह है इंतशार, मसलकी इंतशार, जमाती इंतशार। मैं बेहतर तू कमतर, मेरा मसलक अच्छा तेरा खराब, मेरे पास जो हदीस है वही सही, तुम्हारे पास जो हदीस है वो ज़ईफ। इस बुनियाद पर और कुछ ऐसे आइमा मुसलमानों में पैदा हो गए हैं जो लोगों के अंदर इंतशार पैदा करने के लिए तकारीर करते हैं और ये बताने के लिए कि ऐ इस मसलक के मानने वालों, तुम ही बेहतर, दूसरे कमतर। अभी जो हिंदुस्तान में जो मसलकी इख्तिलाफ वो शिद्दत के साथ चल रहा है, वो अहनाफ का और अहले हदीस का है, और दूसरा सुन्नियों और शियाओं का है। अगर लड़ते रहेंगे किसका फायदा होगा? अगर मैं ये कहूं कि मैं बेहतर इसलिए कि मैं रफ़ा-ए-दैन करने वाला हूं और तुम नहीं करते, तुम कमतर, अगर ये दरार पैदा कर दी जाए तो दिल कैसे जुड़े रहेंगे? उलमा तकारीर के जरिए से ये बात नौजवानों के जहन में बिठा रहे हैं, मसलकी इख्तिलाफ को हवा दी जा रही है। जबकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहते हैं वाज़े तौर पे, इन्नमल मुअमिनून इख्वह फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। अरे हमारी निगाह में बस ईमान वाले भाई भाई है, रफ़ा-ए-दैन करो या मत करो,
हम तुम्हारे दिल को चीर के देख रहे हैं, उसमें ईमान है, मुझसे डरते हो, मेरे रसूल को मानते हो, कुरान को किताब मानते हो, या आखिरत में मुझसे मुलाकात का तसव्वुर रखते हो, मेरी निगाह में मोमिन है और ये बातें तुम्हारे अंदर दिल में मौजूद हैं, तुमको भाई भाई बनना चाहिए। इन्नमल मुमिनून इख्वा, ये नहीं कहा इन्नमल राफिऊन इख्वा, इन्नमल मसाकून इख्वा, ऐसा नहीं कहा। एक मसलक के मानने वाले वो भाई हैं, रफ़ैदैन करने वाले वो भाई हैं, नहीं करने वाले वो अलग हैं, ये नहीं कहा। अल्लाह ने कहा कि बेसिक चीज, बुनियाद ईमान, ईमान है भाई, फ्रेंड नहीं, ब्रदर, भाई है। हां, साथ साथ रहने की वजह से कुछ रंजिशें आ सकती हैं, इख्तिलाफ राय हो सकता है। अल्लाह ने हुक्म दिया फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम, इस्लाह कर लो अपनी जल्द से जल्द, इमीडिएटली। इख्तिलाफात को उठा के मत रखो, कल देखेंगे, परसों देखेंगे, फौरी उसकी इस्लाह कर लो। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। दुनिया में 4 दिन अकड़ के हमारे पास आएंगे तो कुछ नहीं होगा। अपनी मसलकों की बुनियाद पर 4 दिन तुम दुनिया में अकड़ सकते हो, लेकिन हमारे पास यह अकड़ नहीं चलेगी। हमारे पास सिर्फ एक चीज चलेगी, वत्तकुल्लाह, तुम अल्लाह से कितना डरते हो। लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पे रहम किया जाए। सूरे अनफाल में, आप सूरे अनफाल पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हक और कुफ्र का जबरदस्त मार्का चल रहा है, जबरदस्त मार्का। एक तरफ मुसलमान हैं, दूसरी तरफ काफिर है, दो ही ग्रुप। हमारे वैसे मुसलमानों में कई ग्रुप नहीं है। सूरह अनफाल पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि सिर्फ 2 ही ग्रुप, एक अल्लाह को मानने वाले, अपने आप को मुसलमान बोलने वाले, दूसरे अल्लाह को न मानने वाले, दैट्स ऑल। 2 ही ग्रुप। और उसमें अल्लाह को मानने वाले, ईमान रखने वालों को अल्लाह ताला फरमाते हैं व अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तनाज़उ फतफशलू व तज़हब रिहुकुम। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, देखो 2 ही चीजों का हम तुमसे मुतालबा कर रहे हैं, व अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। बाद में इंटरप्रेट करने वालों की नहीं, अल्लाह और उसके रसूल की। वला तनाज़उ, आपस में झगड़ो नहीं, इख्तिलाफ राय मत रखो। फतफशलू, कमजोर हो जाओगे, यू विल बिकम वीकर। थोड़ी देर के लिए अकड़ जाओगे, लेकिन शैतान की निगाह में पूरे मुसलमान कमजोर हो जाएंगे। आपस में मैं बेहतर, तुम बेहतर, ये तुम्हारे दिल को बड़ा अच्छा लगता होगा, लेकिन जो तुम्हारा मुकाबिल बाहर है वो बगलियां बजा रहा है, इसलिए कि तुम कमजोर हो गए। फतफशलू, तुम कमजोर हो जाओगे। वो तज़हब रिहुकुम, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। बाबरी मस्जिद शहीद क्यों हुई? मुसलमानों की हवा उखड़ गई, बाबरी मस्जिद शहीद हुई। नोट इट। मुसलमानों की अगर हवा जम के रहती, किसी की निगाह नहीं उठ सकती थी। मुसलमानों की हवा उखड़ गई, इंतशार, इंशकाक। अल्लाह ने बता दिया, देखो ये नतीजा होता है तुम्हारी हवा उखड़ने का। तारीख में रोते रोते खबरस्तान पहुंचोगी। मैंने कहा हमारी उम्र के उस वक्त लोग रो रहे थे, खबरस्तान पहुंच गए।
शायद हम भी रोते रोते पहुंच जाएं। उलमा पता नहीं क्यों मुसलमानों के इन हालात में भी इंतशार चाहते हैं, ये बताते हैं कि तेरा मसलक सही है। वो तो वो बैक्टीरिया है, अगर मुसलमान के इत्तेहाद को पारा पारा करने के लिए कोई तकरीर कर रहा है, वो बैक्टीरिया है, वो जरसूमा है, जरासीम है, इंतशार को पैदा करने वाले जरासीम। अगर उन्हें नाम दिया जाए, साइंटिफिक नाम यह होगा बैक्टीरियम इंतशारम। साइंस के जानने वाले, बैक्टीरिया की स्टडी करने वाले जानते हैं कि साइंस में कैसे नाम होते हैं बैक्टीरिया के। टाइफाइड के लिए एक बैक्टीरिया होता है, पेट की खराबी के लिए एक बैक्टीरिया, हर एक का अलग नाम, बैक्टीरियम के बाद और एक एम होता है। वैसे ही इत्तेहाद को खत्म करने वाले वो बैक्टीरियम इंतशारम, इंतशार पैदा करने वाले, ऐसे बैक्टीरियम इंतशारम लोगों को क्वारंटाइन करना चाहिए, उनकी बातों को नहीं सुनना चाहिए। जो बात कुरान और हदीस के मुताबिक और मुसलमानों के इत्तेहाद के लिए है, वही बात मानी जाएगी। अगर इसमें हम कामयाब होते हैं तो हम हिंदुस्तान में एक मुत्तहिद हैसियत में रहेंगे और हमारा रोब बातिल पर पड़ा रहेगा, वरना हमारी कमजोरी, हमारी हवा उखड़ जाएगी, शैतान को फायदा हो जाएगा। तीसरी अहम तरीन बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, तीसरी और चौथी, आप देखें बाबरी मस्जिद बनी और कुछ 100 सालों के बाद शहीद हो गई। थोड़ा एनालिसिस करें क्यों हुआ ये। बाबरी मस्जिद को बाबर के कमांडर ने बनाया, मीर बाकी। मुसलमानों की हुकूमत 1000 साल रही और मुसलमानों ने बहुत अच्छे मसाजिद बनाई। दिल्ली की जामा मस्जिद देख लीजिए, भोपाल की जामा मस्जिद, हमारी मक्का मस्जिद, मसाजिद तो इन्होंने बनाई, अच्छी मसाजिद बनाई, खूबसूरत मसाजिद बनाई। इन्होंने दूसरा काम नहीं किया जो मसाजिद को सेव करने वाला काम है। मसाजिद बना, जब तक पावर रहता है मसाजिद सेफ रहते हैं, लेकिन बादशाहों ने दूसरा काम अपनी हुकूमत के जरिए से, हुकूमत एक टूल होता है, दूसरा काम नहीं किया। दूसरा काम क्या नहीं किया? हिंदुस्तान की आबादी को दोज़ख से बचाने का काम इन्होंने नहीं किया। दावत दीन को उनके सामने पेश करके अल्लाह की वहदानियत मनवाने का काम उन्होंने नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि एक दफा मुस्लिम सल्तनतें खत्म हुई, हिंदुस्तान में मुसलमान माइनॉरिटी बन के रह गए। कासे गदा हाथ में लिए हुए साहब साहब साहब, एक नहीं दो नहीं, पूरे 1000 साल एक काम तो बहुत जबरदस्त किया। आज हमारा सीना फूल जाता है उन मसाजिद को देखकर, वाह क्या मसाजिद बनी। लेकिन उन मसाजिद की हिफाजत का काम लोगों के दिलों को बदलने के जरिए से नहीं किया गया। इस्लाम की दावत को हिंदुस्तान की आवाम तक पहुंचाने का काम नहीं किया। यहां के हिंदू फिरका परस्त इसको यह रंग देते हैं कि किसी को इस्लाम की दावत देना, मुसलमान बनाने का मतलब
ये तादाद में बढ़ जाएंगे और हिंदुओं को मारेंगे। वो तसव्वुर नहीं है इस्लाम का। इस्लाम का और रसूलुल्लाह का तसव्वुर ये है कि ऐ अल्लाह के बंदे, तू मरने वाला है, क़यामत में तू दोज़ख से हमकिनार हो जाएगा, हम तुम्हें दोज़ख से बचाना चाहते हैं। ये दिल की तड़प है हमारी। तुम ये क्या 5, 10, 15, 20 साल की लाइफ के बारे में सोचते हो? हम जमीन पे इसलिए आए हैं कि इंसानियत को दोज़ख की आग से बचाया जाए। और अल्लाह ताला अगर मुसलमानों को हुकूमत दे, हुकूमत एक टूल है, उस टूल के जरिए से इंसानियत को दोज़ख से बचाना चाहिए। और हिंदुस्तान की 1000 साल में जो सल्तनतें और मुस्लिम हुक्मरान रहे, ये काम उन्होंने नहीं किया। आज जो 1000 साल में जो काम नहीं हुआ, हमको वो काम करना है। तीसरा पॉइंट, हिंदुस्तान के हिंदुओं को या हिंदुस्तान की अक्सरियत की आबादी को कुरान का पैगाम देना है। उनको बताना है कि हम तुम्हारे मुखालिफ नहीं, हम तादाद में बढ़ के हिंदुस्तान की हुकूमत नहीं चाहते हैं भाइयों। हम बस ये चाहते हैं कि हमारा तसव्वुर ये है कि मरने के बाद खतरनाक आग है, उस आग से तुमको बचाना चाहते हैं। मैं बचूं और तुम भी बच जाओ, ये मेरे दिल की तड़प है मेरे भाई। इस तसव्वुर के साथ अल्लाह ताला रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हुक्म दिया, कई मुकामात पे वक्त ही से मैं 1 या 2 जगह का हवाला देता हूं। इस तनाजुर में कि पहले वालों ने काम नहीं किया, अब आपको करना है, उसको साबित करने के लिए कई मुकामात पे है। सूरह सजदा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, तंजीलुल किताबि ला रैब फीह मिर रब्बिल आलमीन अम यक़ूलून इफ्तराह बल हुवल हक़्क़ु मिर रब्बिका लितुंज़िरा कौमम मा अताहुम मिन नज़ीरिन मिन क़ब्लिका लअल्लहुम यहतदून। वाज़े तौर पर ये किताब नाजिल की गई। क्यों? हम खाली पढ़ना, मौल साहब बोलते पढ़ो सवाब मिलता, पढ़ो सवाब मिलता, इससे आगे मत बढ़ो। लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये कुरान मजीद नाजिल की गई, ला रैब फीह, इसमें कोई शक नहीं, और तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल की गई। और ये काफिर मक्के के कह रहे हैं कि तुम इसे लेके आए हो, कहीं से लिख के लाए हो। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं नो, बल हुवल हक़्क़ु मिर रब्बिक, ये कुरान मजीद हक है तुम्हारे रब की तरफ से। क्यों आई? यहां पे रीजन बताया गया है, लितुंज़िरा कौमन, उस कौम को तुम डराओ, ताकि तुम उस कौम को डराओ, मा अताहुम मिन नज़ीर, इसलिए कि तुमसे पहले यहां पे डराने वाला नहीं आया, मिन क़ब्लिक, तुमसे पहले इस कौम को डराने वाला नहीं आया था, इसलिए नाओ आप डराओ, अब तुम डराओ, लअल्लहुम यहतदून, ताकि ये लोग हिदायत याफ्ता हो जाए। रोते ना बैठो मुसलमानों कि अब तक वो लोग नहीं करे, हम क्या करें। अल्लाह के नबी को ये हुक्म दिया नहीं, आपको हमने भेजा है इसलिए कि आपसे पहले इस कौम को डराने वाला नहीं था, इसलिए हमने आपको भेजा, आप डराओ। ये आयत ये चीख चीख कर कह रही है कि अहले ईमान, 1000 साल की तुम्हारी तारीख पे आंसू न बहाओ, उनके करतूतों पे शिकायत न करो। नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट,
तुम्हारी सांसें चल रही हैं, और कुरान मजीद भी मौजूद है, और ये वो किताब अल्लाह ने नाजिल की है ताकि तुमसे पहले अगर जो डराए नहीं गए थे, इस किताब के जरिए से उनको डराओ। ये काम हिंदुस्तान में हर आदमी को करना है, हर आदमी को। देखिए, दावत का काम चलता रहा तो मुखालिफतें होती हैं, लेकिन अगली जनरेशन में मुखालिफत खत्म होकर पूरे इस्लाम में आ जाते। ये दावत की हिकमत है। हम समझते इतने कट्टर काफिरा कहाँ होता भाई, हाँ मानते क्या। सूरह यासीन पढ़िए, टाइम नहीं वरना पूरे आयतें मैं आपके सामने रख देता। अल्लाह ताला बोले ये वो काफिर है, हाँ आप इन्हें सवाउन अलैहिम अंज़रतहुम अम लम तुंज़िरहुम ला युमिनून, तुम इन्हें डराओ या मत डराओ ये ईमान लाने वाले नहीं हैं। इसके बावजूद भी अल्लाह बोल रहे हैं लितुंज़िरा कौमम मा उन्ज़िरा आबाहुम फहुम गाफिलून, डराओ ने जिनके बाप दादा नहीं डराए गए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब डराना शुरू किए, क्या मुखालिफतें आप और हम अच्छी तरह जानते हैं। कितनी मुखालिफतें, ऐसी मुखालिफतें जमीन और आसमान ने ऐसी मुखालिफतें ना पहले देखी ना बाद में देखी। 20 साल गुजरे, जितने कट्टे काफिर थे तमाम के बेटे मुसलमान हुए, हर एक का बेटा मुसलमान हुआ। एक भी बताओ कि उसका बेटा मुसलमान नहीं हुआ। अबू जहल जैसे कट्टर काफिर का बेटा मुसलमान, वलीद के बेटा खालिद मुसलमान, उज़बा के बेटे अबू हुज़ैफा मुसलमान। कौन? इतने कट्टर काफिर, आपकी जान के दुश्मन। चंद सालों के बाद इसलिए दावत का काम जारी था, बच्चे मुसलमान हो गए। ये दावत की हिकमत है, इसको समझना चाहिए। इसलिए अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि इनके बाप दादा डराए नहीं गए थे, एक माहौल बने डराने का, कुरान के जरिए से डराने का माहौल बने। ये मुखालिफतें अनकरीब खत्म हो जाएंगी, लोग दायरे इस्लाम में दाखिल होंगे। और आखिरी पॉइंट, मुसलमानों को हिंदुस्तान में जरा एटीट्यूड बदलना चाहिए। ये बड़ा मुश्किल है। हमारी बात तो कई लोग रिजेक्ट ही कर देंगे, ऐसा होता क्या है। इसलिए कि हमारी पूरी निगाह ये दुनिया, ये लाइफ बन गई तो अच्छा है, जबकि अल्लाह मियाँ बोल रहे हैं लाइफ इज़ नथिंग, आखिरत बनाओ। एटीट्यूड क्या बदलना है? एटीट्यूड ये बदलना है कि अहले ईमान इंसानों को फ़ायदा पहुंचाने वाले बने, इंसानों से फ़ायदा लेने वाले ना बने। फ़ाइल हो, मफूल नहीं। लोगों के फ़ायदे की हमेशा, मेरा अपना फ़ायदा ज़रूरत नहीं है, लोगों का फ़ायदा हमेशा। आप सहाबा की पूरी ज़िंदगी देखिए, वो सिर्फ लोगों का फ़ायदा सोचते थे, अपना फ़ायदा बाद में। ये एटीट्यूड मुसलमानों का होना चाहिए। आप देखिए, आमतौर पे ज़िंदगी में, अपने माशरे में भी वो आदमी की ज़्यादा इज्जत होती है जो दूसरों का फ़ायदा चाहता। वो आदमी अपनी इज्जत खो देता है जो सिर्फ अपना फ़ायदा दूसरों से लेना चाहता। ये होता है या नहीं? अरे बहुत सेल्फिश है भाई, बस अपनी फ़ायदे की सोचता। ये आम बात है अपने माशरे में। लेकिन जो आदमी दूसरों की बेहतरी सोचता, अरे क्या आदमी है साहब, बहुत ज़बरदस्त आदमी है, माशरे में हर एक ज़बान पे उसके नाम रहता। अब वैसे ही ये कौमी किरदार बना, मुसलमानों का कौमी किरदार है। क्या कौम है साहब, अपने लिए कुछ नहीं लेती, बस लोगों के, दूसरों के लिए सोचती है, दूसरों के लिए सोचती है।
और कौमें हाकिम गालिब कब होती हैं? जब कौमें अपनी तरफ निगाह कम करती हैं और इंसानों की तरफ निगाह ज्यादा करती हैं, हाकिम। पेट में दर्द हुआ, हिंदुस्तान में किसी डॉक्टर के पास गए, फीस लिया, दवा लिख दिया, 1 हफ्ता खा के आओ। पेट का दर्द लेके कोई अमेरिका के डॉक्टर के पास गए, उन तहकीक करता क्यों हुआ, अच्छा ये इसलिए हुआ। उनके क्या सोचता, ये दर्द के तदारुक के लिए बाद में दूसरे लोग परेशान नहीं होना, तहकीक शुरू कर देता। कितने ही अमराज के इलाज पैदा हो गए। एटीट्यूड देखिए आप, आज अमेरिका और गोरे सारी दुनिया पे क्यों छाए हुए हैं? उनकी तहकीक पूरी इंसानियत फायदा उठाती है, और हम जो कुछ भी इल्म ले उससे बस पैसा, बैंक बैलेंस, शानदार घर, ब्यूटीफुल लाइफ। गुलाम, महकूम। आज अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में ऐसे लोग भरे हुए हैं तजुर्बा गाहों में जो इंसानियत के लिए तड़पते हैं, कैंसर में मुलविस लोगों के इलाज के लिए अपनी जिंदगियों को वक्फ किए हुए हैं, एक एक मर्ज की दवा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, शुआओं पे हुकूमत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। सारी दुनिया उनसे फैज़याब हो रही है। अल्लाह ताला बोला कि तुम्हें हाकिम बन जाओ। साहब 4% देना ना साहब हमारे बच्चों को। अरे ये तो मांग रहा भाई हमसे ही, बहुत बेकार। वो BC ST तो बोलते ये तो हमारे दुश्मन है, हमारे हिस्से में से मार रहे हैं, बोल रहे हैं। बहुत बात कड़वी लग रही है और सियासी नुक्ते नजर से तो बहुत बुरी है। हम कौम की बका के बारे में सोच रहे हैं और इस बारे में कह रहे हैं, तो ये एंगल कहना पड़ेगा। सियासत 2-4 दिन में आई जाई हो जाएगी, कौमें तो रहने वाली हैं। बावखार कौमें जमीन में बावखार जिंदगी गुजारती हैं। आप सूरह शुरा उठा के देखें, हजरत नूह आए, उनका तस्करा, उसके बाद हजरत साले आए, उनका तस्करा, उसके बाद नहीं, उसके बाद हजरत हूद आए, उसके बाद हजरत साले, हजरत लूत और हजरत शुएब। हर थोड़े आयतों के बाद एक आयत बिल्कुल रिपीट हुई। वो ये है कि हम तुमसे कोई अज्र नहीं मांगते हैं। वला अस्अलुकुम मिन अज्रिन इन अज्रिय इल्ला अला रब्बिल आलमीन। कौम के लोगों, एक हब्बा भी हम आपसे नहीं मांगते हैं, बस दिल में ये तड़प के तुम क़यामत में आग से बच जाओ। मेरा अजर तो मुझे अल्लाह देने वाला है, मेरा अजर तो अल्लाह देने वाला है। ये एटीट्यूड एक नहीं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक नबी आया और अपनी कौम के सामने बावकार अंदाज में बोला, मैं आपसे कुछ चंदा नहीं चाहता हूं, कुछ खाना नहीं चाहता हूं, कुछ ओहदा नहीं चाहता हूं, कुछ हुकूमत नहीं चाहता हूं, कुछ फायदा नहीं चाहता हूं, बस मैं ये चाहता हूं कि तुम अपने आप को संवारो, अल्लाह के पसंदीदा बन जाओ। मेरा अजर तो इल्ला अला रब्बिल आलमीन, रब्बिल आलमीन मेरा अजर देने वाला है। कौमों का किरदार कौमों की तारीख में बड़ा अहम होता है। हिंदुस्तान में जो रिजर्वेशन का मामला है, यहां की आला जातें उनको गुलाम बनाए रखने के लिए रिजर्वेशन दी हैं। रिजर्वेशन आला कौमें इसलिए देती हैं ताकि अदना कौमें हमेशा गुलाम रहें। और हम ये बात को नहीं समझ रहे हैं। तो हज़रात गिरामी, हिंदुस्तान में
और एक दूसरा पहलू यह है कि एहसान की रविश, मतलब लोगों को देना, अपने लिए कोई बात नहीं। और इसमें दूसरा पहलू यह है कि इंतहाई आपके साथ गलत रवैया हो गया, उसका जवाब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अच्छे अंदाज में दे दो। आमतौर पे नौजवान बोलते आए ऐसा कैसा है, दब के रहना बोले तो एक दो वाक़े में आप कामयाब हो गए, अपने को वो देखना नहीं, अपने को इस्लाम का फ़ायदा देखना है। हिंदुस्तान में मेन वो है, एक दो वाक़यात में हम गालिब आ गए, बैटल्स आर वन, वार इज लॉस्ट, ऐसा नहीं है। बैटल्स हैज टू बी लॉस्ट, वार टू बी वन। जंग जीतना, छोटी मोटी लड़ाइयां हारने में कोई बात नहीं है। दूसरा एहसान का मामला अल्लाह ताला फरमाते हैं इदफ़अ बिल्लती वला तस्तविल हसनतु वला सय्या, नेकी और बुराई बराबर नहीं हो सकती। हिंदुस्तान की इस अजीम कौम के सामने जब दावत इस्लाम को पेश करेंगे, उस जानिब से बहुत सारे मुसीबतें आएंगी। उसके मुकाबले में अगर आप तुर्की ब तुर्की जवाब दें तो फ़ायदामंद नहीं हो सकता। हालांकि कुछ मौक़ों पे अल्लाह ने इजाज़त दी है, लेकिन फ़ायदामंद नहीं हो सकता। इसे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वला तस्तविल हसनतु वला सय्या, नेकी और बुराई दोनों बराबर नहीं हो सकती। इदफ़अ बिल्लती हिय अहसनु फ़इज़ल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम। क्या नुक्ता! अगर कोई मौलवी साहब बोले तो हम रिजेक्ट कर दे सकते थे, कोई हकीम बोला रिजेक्ट, कोई फलसफी बोला रिजेक्ट, मगर अल्लाह मियाँ बोल रहे रिजेक्ट कैसे कर सकते? कोई कर सकता अल्लाह की बात को रिजेक्ट? अल्लाह मियाँ बोल रहे हैं कि बुराई को बेहतरीन तरह की नेकी से दफा करो, टिट फॉर टैट मत करो। अगर बुराई का बदला बेहतरीन नेकी से दो, अगर तुम ये काम करोगे तो तुम्हारा बदतरीन दुश्मन तुम्हारा बहुत खास दोस्त बन जाएगा, वलियुन हमीम, बहुत खास दोस्त बन जाएगा। ये बात बोलने के बाद ये सबका काम नहीं है। वमा युलक्काहा इल्लल्लज़ीन सबरू वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। आए बाएं शय हर आदमी ये काम नहीं कर सकता, बहुत जबरदस्त सब्र रखने वाले, अज़मुल उमूर रखने वाले ही ये काम करेंगे। आए बाएं शय लोग तो बस बोलेंगे नहीं, जवाब दो। ऐ नबी आपका ये काम कहाँ है? आपकी कौम तो बहुत ऊंची कौम है, बाविकार कौम है, क़यामत तक के लिए मिसाल वाली कौम है। उनका किरदार यह होना चाहिए, सब्र वाले और बहुत ही अज़्म उमूर वाले लोग। उसके बाद फिर कहा इम्मा यंज़गन्नका नज़्गुम मिनश शैतानी फस्तईज़ बिल्लाह। कोई बुराई कर रहा, अपन अच्छाई करना चाहे, उन आता बाजू से, अरे उन तो तुम्हारे खिलाफ करा, तुम अच्छाई करते, आता देखते ही पलट दबक जाता। वो इंसानों में से भी होता, शयातीन में से भी होता। इम्मा यंज़गन्नका मिनश शैतान नज़्गुन, शैतान आके फौरी अंदर से वरगलाता, अरे हाउ कैन इट बी, इतने लोग मर गए तुम भी मारो। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं फस्तईज़ बिल्लाह। ऐसे मौके पे जब शैतान आकर वो इंसानों में से हो या जिनों शयातीन में से हो, अगर आके वरगलाए, फस्तईज़ बिल्लाह, अल्लाह से पनाह मांग लो, लेकिन यही फार्मूला अपनाओ, बुराई को भलाई से दफा करो। हिंदुस्तान में अगर ये 4 पॉइंट प्रोग्राम पे आज पूरे के पूरे मुसलमान अमल कर लें, भाइयों, वो दिन दूर नहीं, बाबरी मस्जिद खुद ब खुद इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के सीने पे फिर से नमोदार हो जाएगी। खुद ब खुद बोले तो कोई पेड़ की तरह नहीं,
बल्कि अल्लाह ताला ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि इंशाअल्लाह अन क़रीब बाबरी मस्जिद हमें अपनी आँखों को दिखाई देगी। तो ये 4 बातें हैं। फिर से मैं कहूँ, सबसे पहले ये है कि हर तरह की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा ये कि अपने इत्तेहाद की तरफ अपने को रुख करना चाहिए। तीसरा, हिंदुस्तान में दावत का काम अपनी तादाद को बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि यहाँ की अक्सरियत को दोज़ख से बचाने के लिए। चौथा और अहम तरीन काम, बुराई को भलाई से दफ़ा करने की कोशिश करते रहना चाहिए। इंशाअल्लाह हिंदुस्तान में नयर ताबा इस्लाम का अन क़रीब तुलू होगा। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन।